This is the chart of Davis lab. One of the member student have asked about it. तो इसके ऊपर जो ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं, दीज आर द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आई हैव जस्ट प्लॉटेड रिग्रेशन ट्रेंड विद स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ±2 ये प्लॉट कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू मेक वन मोर रिग्रेशन ट्रेंड जस्ट ऑन द टॉप ऑफ इट. उसकी जो वैल्यूज हैं या इनपुट है, अपर डेविएशन को भी 3 कर दिया और लोअर डेविएशन को भी -3 कर दिया. तो नाउ व्हाट आई हैव गॉट इज सप्लाई जोन एंड द डिमांड जोन. आप देखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन 3, इन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अभी तक काम किया है. अभी जो पुल मार्केट में जो करेक्शन भी आया, दैट वाज जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन 2. और ये बीच में मैंने सेंटर लाइन जो दैट इज ए लाइन ऑफ मीन, दैट इज ए लाइन ऑफ एन एवरेज, उसको मैंने डार्क कर दिया एंड दैट इज ए रियल पार्टीशन. जब भी बाजार ने प्राइस ने इसके ऊपर जाने की कोशिश की तो इसने रेजिस्टेंस का काम किया, और जैसे ही प्राइस वापस करेक्ट किया है तो इसी के ऊपर इसने सपोर्ट ली है. एटलीस्ट 1 2 3 4 टाइम्स इट हैज टेकन ए सपोर्ट ऑन इट. और अगर मैं बोलूं रेजिस्टेंस, तो इट हैज वर्कड फंटास्टिकली ऑन इट. ओके, नाउ इसके ऊपर एक और टूल अप्लाई करते हैं, एंकर्ड वीवेब. एंकर्ड वीवेब की जो सबसे बड़ी एसेट है या क्वालिटी है कि आप इसको किसी भी कैंडल से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी बॉटम से टॉप से आप इसको प्रोसेस कर सकते हो इस डाटा को. और आपको पता ही है वीवेब के अंदर वी आर टेकिंग नॉट ओनली द प्राइस बट वॉल्यूम्स आल्सो. वॉल्यूम्स और प्राइस को मिलाकर इसको काम में लाते हैं. तो ये जो बॉटम पे मैंने पहले प्लॉट की, उसकी मैंने जो सोर्स है वो लो रखा, और अभी जब हाई पे लगाया है तो मैं सोर्स को इनपुट को चेंज कर रहा हूं हाई पे. तो देन आई हैव जस्ट गॉट दीज 2 पैरेलल लाइंस. ये जो स्विंग है, स्विंग का हाई और लो के ऊपर एंकर्ड वीवेब को प्लॉट किया. आपने कुछ नहीं करना, बस वहां पर आपने क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली इट विल बी ड्रॉन. अपने आप ही ये ड्रॉ हो जाएगा. और जब वापस करेक्शन लिया है, इट हैज डन ए वेरी गुड सपोर्ट ऑन इट अपर बैंड के ऊपर, और जैसे ही सपोर्ट लेके इसको दोबारा काटा है तो देन देयर वाज ए रैली. अभी आपका ये अगर टॉप है तो उस टॉप पे भी आप प्लॉट कर सकते हो. ये इसका सोर्स हमारे पास हाई ही है और हाई ही रखेंगे. वी विल नॉट चेंज. कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये विजिबिलिटी और बेटर हो सके. और यहां पर भी एक बार इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया, वापस करेक्ट कर दिया, एक स्टॉप लॉस होगा. लेकिन दूसरी बार जब इसने इसको ब्रीच किया है वहां से, तो देन इट रजिस्टर्ड एक वंडरफुल रैली, शार्प रैली फ्रॉम ऑलमोस्ट 3,700 टू 5,000 प्लस. एकदम शार्प रैली यहां से दिखाई दी. और जाकर कहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया, पहला रेजिस्टेंस इसने 5,090 के आसपास, और यहां से दोबारा करेक्ट किया, और फिर रिग्रेशन ट्रेंड का अपर जोन है वहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया. यहां से भी मैंने ये एंकर्ड वीवेब को प्लॉट कर दिया है. बहुत देखें, कम से कम इसने 10 12 15 दिन तक इसी लाइन ने एज ए रेजिस्टेंस काम किया, और जब ब्रीच किया तो ब्रीच करने के बाद वापस नीचे आ गया. यहां पर भी मैंने ये हाई सोर्स को मैं लो सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूं. देन वी कैन हैव दिस लाइन. ये हमारी सपोर्ट की लाइन है. अगर मान लो सेंटर लाइन भी ब्रीच होती है तो देन दिस विल बी द मेजर सपोर्ट लाइन. तो इस तरह वी कैन प्लॉट एंकर्ड वीवेब. आप इसको आवरली चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पर भी प्लॉट कर सकते हो. इसके बहुत अधिक रिजल्ट्स तो नहीं मैंने देखे. मैं रिजल्ट्स जब कहता हूं कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं, तो मैं कम से कम उसको 50-60 चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करने के बाद ही बोल पाता हूं. अभी मैंने इसको अधिक काम नहीं किया, बट फिर भी जो अगर फर्स्ट जो आपका फील होता है वो ये बोलता है कि दिस इज ए वन ऑफ द गुड टूल. नाउ लेट्स मूव टू आवरली चार्ट. आवरली चार्ट पर भी इसको प्लॉट करके देख लेते हैं एंकर्ड वीवेब को कि कितने अच्छे से या कितने बुरे ढंग से ये काम करता है. जब भी हम रिसर्च करते हैं या कुछ भी प्लॉट करते हैं, नेवर से दिस इज माय
वंडरफुल टूल, दिस कैन बी ए गुड टूल, दिस कैन बी ए राइट टूल। उसके बाद जब आपको रिजल्ट्स बताएंगे कि दिस इज ए गुड और ए बैड टूल। ये एंकर्ड वीवैप है, इसको मैंने जस्ट सिलेक्ट किया और इसको किसी भी टॉप और बॉटम पे ही अप्लाई करें। गैन बोलते थे बॉटम और टॉप में ही अपने आप में बहुत अधिक वाइब्रेशन छुपी होती है, तो किसी भी टॉप और बॉटम पे अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जितना भी डीप लो होगा और स्टीप हाई होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मान लो ये स्विंग के ऊपर मैं प्लॉट करता हूँ, ये लो पे लगा है, लो पे भी कमाल का काम कर रहा है। आप देखिए इसी के ऊपर ये जो सोर्स है लो का, इट हैज़ जस्ट वर्कड वेरी वेल। जो आप प्राइस ने वापस पुल बैक लिया है, इसी के ऊपर 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, राइट। आप ओपन हाई लो क्लोज, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4। आप किसी भी सोर्स को ले सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड हाई एंड द लो। अभी इसके टॉप पर भी, इसी कैंडल के टॉप पर भी इसको प्लॉट कर देते हैं, और अभी उसी के ऊपर प्लॉट कर दिया। इसके दोनों के सोर्स लो हैं, एक का सोर्स मैं हाई में कन्वर्ट कर देता हूं। आई हैव डन दैट विद हाई, देन इट हैज बिकम ए जोन। इसके ऊपर बाय, नीचे सेल, इतना बढ़िया पे इसका ब्रीच भी किया, तो वापस इसी के ऊपर लैंड करने के बाद देन इट हैज मूव्ड अप शार्पली। ओके, तो ये आवरली चार्ट पे भी हमारे पास ये समवेयर नियर टू 30th ऑफ मार्च ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद देन इट सेट ए शार्प रैली आफ्टरवर्ड्स। और इसमें यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छे ढंग से लिए हैं और ब्रेकआउट भी बहुत अच्छे ढंग से लिया है। ये ऑटोमेटिक आपका एक टूल है जिसको आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ आप कमेंट में ये भी बताएं कि ये कितने अच्छे ढंग से या कितने खराब ढंग से ये काम करता है, इट इज़ यूजफुल और नॉट। ये आपका इनपुट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल अदर ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ये लो के ऊपर भी मैं फॉर्म करूंगा, बट आप देखें इसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है एक स्टेज के बाद तो वो सेम डाटा प्रोसेस होने लगता है। तो बहुत पास की अगर कोई लाइन है, उसमें अगर सोर्स आपका सेम है, लो और लो सेम सोर्स है और बहुत पास में आप लगाया है, तो थोड़ी दूरी पे जाने के बाद वो एक सेम लाइन ही बन जाती है। तो आप जब प्लॉट कर रहे हैं तो ये सब आप एक्सपीरियंस करें और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। मैंने ये टॉप के ऊपर फॉर्म किया, टॉप के ऊपर लाइन फॉर्म की है, यहाँ पे थोड़ा जिगजैग रहा। ये लो सोर्स है, इसको हाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ओह, नाउ इट इज वेरी फाइन। इसने बहुत अच्छा पहले रेजिस्टेंस का काम किया, अबाउट मैनी आवर्स, अबाउट 20-25 आवर्स तक इसने रेजिस्टेंस का काम किया। फिर ये स्पोर्ट का लाइन बन गया, स्पोर्ट की लाइन बना और वहां से इसने अच्छा रैली किया। तो दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस एंकर्ड वीवैप। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से अच्छे मिलने चाहिए, बट आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आप देखें ये अब आपको बहुत अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे, 2-3 बार जरूर इस जो ट्रेंड लाइन से ऊपर गया, बट अदरवाइज इट हैज वर्कड वेरी वेल। शार्प आप देखिए, सबसे पहले ये मैंने जो ये बड़ी बार थी, इसी बार के ऊपर ही मैंने टॉप और बॉटम से ये एंकर्ड वीवैप लगाया और इसने बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। दिस इज ए क्लोजर लुक। और जब ब्रीच किया है तो देन वहीं पे दोबारा लैंड किया, उसने दोबारा मौका भी दिया, यहां से ब्रीच करने के बाद दोबारा मौका दिया, दोबारा इसको रीटेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन को, और वहां से देन देयर वाज ए शार्प रिकवरी। अब यहां पे भी आप प्लॉट किया है तो आप देखिए 3-4 बार जरूर एक विक ऊपर तक गई है, बट मोस्टली इट हैज वर्कड एज ए रेजिस्टेंस। एक ही बार में जैसे ये ऊपर गया उसके बाद रीटेस्ट भी इसने किया और बहुत मजबूती के साथ फिर रैली
एस्टेब्लिश की, दोबारा रीटेस्ट करने के बाद, और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, इट हैज़ आल्सो वर्कड वेरी वेल। नाउ इस टॉप्स के ऊपर भी हाई और लो की फॉर्मेशन कर दी। वंडरफुल, क्या जबरदस्त ये यहाँ पे काम कर रहा है। एकदम जो लोअर बैंड है और फिर अपर बैंड है, फिर लोअर बैंड ने या रेजिस्टेंस का काम किया या दोबारा सपोर्ट का भी बहुत अच्छे से काम किया, और फिर जो अपर बैंड है वो सपोर्ट बन गया और वहाँ से इसने रैली की। एक पूरा अगर आप व्यू देख पाएं, ओह माय गॉड। उसके बाद दोबारा ऊपर जाने के बाद जब दोबारा करेक्शन आई है, देन इसी जो लोअर बैंड ने, इसके लोअर बैंड ने इसको बहुत अच्छे से संभाला। ये देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इट हैज़ वर्कड वेरी वेल। इट्स ए गुड टूल। पहला जो इम्प्रेशन है इसका, तो ये अच्छे ढंग से काम कर ही रहा है। नाउ ये जो टॉप बना है इसके ऊपर भी इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये लोअर बैंड लो सोर्स लगा हुआ है, सोर्स को चेंज कर देते हैं हाई पे। नाउ लेट्स सी इट, कितना बढ़िया इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। और जब एक दो बार विप्सा हैं, दो विप्सा हैं, बट थर्ड टाइम जब इसने ब्रीच किया है, देन इट हैज़ मूव्ड अप शार्पली। ये आवरली चार्ट पे हैं हम लोग, और वहाँ से करेक्ट करता हुआ जो कल वापस कल की ट्रेडिंग में इट हैज़ टेकन ए सपोर्ट ऑन दिस और लैंडेड ऑन दिस ट्रेंड लाइन ओनली। नाउ दिस ऑन आवरली चार्ट दिस विल वर्क एज ए मेक और ब्रेक पॉइंट। और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, उसके लिए भी जो हाईएस्ट हाई बनाया था वहाँ से मैंने एंकर्ड वी वेब को प्लॉट कर दिया है। तो इसको आप कहीं से भी आप बिल्कुल करंट सिचुएशन में उसको किसी भी टॉप और बॉटम से पिक कर सकते हैं। बट आप एक बार इसको यूज करने लगेंगे तो देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा टॉप और कौन सा बॉटम विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। ये लो पर मैंने फॉर्म किया है, तो देन इट हैज नाउ दीज टू ट्रेंड लाइन्स हैव जस्ट ज्वाइंड टुगेदर। टॉप पे और स्विंग के टॉप और स्विंग के बॉटम पे मैंने लगाया है, देन इट हैज़ गिवन एज ए गुड रेजिस्टेंस एज वेल एज ए गुड सपोर्ट। वो दोनों ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, और यही दोनों अभी एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर क्लब कर रही हैं, और दैट विल बी ए गुड सपोर्ट। अगर उसको ब्रीच करती है तो देन देयर कैन बी फॉल। अभी नेक्स्ट वीक के डेविस लैब के कौन से लेवल्स होंगे, कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे, उनको एक बार नोट कर लेते हैं। दैट विल बी एन गुड आइडिया। डेविस लैब जो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, दैट इज 5291, 5435, 5668, और जो सपोर्ट लेवल हैं दैट इज 4826, 4682, 4450, और जो ट्रेंड डिसाइडर है दैट इज 5060 एंड 5058। रेजिस्टेंस के तीन लेवल्स हमारे पास आ गए, और सपोर्ट के हमारे पास तीन लेवल आ गए, और जो ट्रेंड डिसाइडर है दैट इज 5060 एंड 5058। जो हमारे पास वी वेब की जो ट्रेंड लाइन है वो हम उसकी वैल्यू इज समवेयर नियर टू 5030। तो व्हाट वी कैन डू, हमारा जो ट्रेंड डिसाइडर कैन बी 5032 और 5060, इस तरह से भी वी कैन मॉडिफाई, बट दीज आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर दिस वीक। नाउ दिस इज द कंप्लीट व्यू जो हमने अभी तक जो रिग्रेशन ट्रेंड और एंकर्ड वी वेब के साथ काम किया। तो ये कंप्लीट व्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस, these lines are being formed like a river. Now let's go on a screener. वहाँ पे डेविस लैब के फाइनेंशियल्स एक बार देख लेते हैं। अगर फाइनेंशियल्स को चेक करें तो मार्केट कैप इज 1,34,000 करोड़। 1 लाख से ऊपर के ग्रुप के अंदर ये फॉल करता है। इसकी पी रेशो इज 65.5। जो वैल्यूएशन इसको मिल रही है इसके अपने जो पीयर ग्रुप में शायद सबसे महंगा शेयर है 65.5, और इसका हाई 5272 है। ये अपने हाई के पास है, और इसने जो इस साल में लो बनाया दैट वाज 2985। बुक वैल्यू इज 350, जिसका आई थिंक 14 टाइम्स प्राइस चल रहा है। अपनी बुक वैल्यू से
14 गुना महंगा चल रहा है और फेस वैल्यू इसकी 2 है, तो आप 5 से इसका मल्टीप्लाई करें तो 25,000 का ये एक शेयर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो ये बिजनेस कर रहे हैं उस पर 32% का ये रिटर्न दे पा रहे हैं। दैट इज ए बिग थिंग। आपका फिक्स्ड डिपॉजिट पे कितनी रिटर्न है? 5-6% की रिटर्न है और ये कितना आपको रिटर्न दे पा रहे हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 32%। और दे आर इनटू व्हाट बिजनेस? डेविस लैब लिमिटेड is engaged in manufacturing of advanced pharmaceutical ingredients APIs। उसके अंदर they are the leaders and they are supplies to many pharma companies और इसकी जो प्रेजेंस है दैट इज इन 95 कंट्रीज और 14,000 एम्प्लॉइज इनके लिए काम कर रहे हैं। दैट इज ए बिग थिंग। दिस एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कंपनी। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व्स में अभी 9,242 करोड़ का रिजर्व्स है और सबसे मजे की बात है जो मार्च 2019 में इनके ऊपर 106 करोड़ का बोरिंग्स था दैट हैज कम डाउन टू 5 करोड़। इट मींस इट्स ए डेप्ट फ्री कंपनी नाउ। उन्होंने अपने सारी जो उधारी है वो चुकता कर दी है, जो इंटरेस्ट वो पे करते थे उसकी भी अब सेविंग होगी और दैट विल बी आल्सो गोइंग टू ऐड टू द प्रॉफिट्स। शायद यही कारण है कि ये अपने पीयर ग्रुप में सबसे ज़्यादा महंगा शेयर बन के खड़ा हुआ, जिसकी पी रेशो आई थिंक इज हाईएस्ट 65 का पी रेशो है। और इस समय इनके पास 2,000 करोड़ के आसपास कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा हुआ है। अगर ये कुछ और अपनी एक्सपेंशन करना चाहें या किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहें, दे हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर इट। टीटीएम की बात करूं तो देन उनका जो नेट प्रॉफिट जो डिस्प्ले हो रहा है दैट इज 2049। जो लास्ट 4 क्वार्टर्स का जो टोटल है सम है दैट इज 2,000 करोड़। उन्होंने ऑलमोस्ट जिस एवरेज पे वो काम कर रहे थे 1 साल पहले, तो दे आर एबल टू रजिस्टर डबल ऑफ इट। उनसे अपने मुनाफे को बड़ा कर पाए। सितंबर 2018 में भी 400 करोड़ था, तो वहां से तो कम से कम 20% ही या 25% ही अधिक है, लेकिन अदरवाइज इन्होंने ग्रोथ शो की है बहुत सही ढंग से। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो 14 गुना 14 times it's of the market price is 14 times of book value. That is only a challenge. Otherwise अगर आप देखें तो this company is performing very well. ये इसके peer group में आ गए। Davis Lab only is trading at 65.48. Jubilant Pharma is at 11 times and Heikel is at 48 times. Lupin is 26 times. और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल आपकी जो बोरिंग है और जो इक्विटी पार्ट है उसमें 32% का रिटर्न निकाल रहे हैं। दैट इज ए वेरी गुड थिंग। अगर प्रमोटर्स में देखें तो 52% प्रमोटर के पास इसकी होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है। एफआईस की थोड़ी सी बड़ी है, लगभग सेम ही चल रही है 20% के आसपास। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी 16% के आसपास है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कम हुई है, 13.67 2018 में थी और अभी 2021 में इट इज समवेयर नियर टू 11%। दैट इज अ गुड थिंग। अगर पब्लिक की होल्डिंग कम होती है सो दैट्स वेलकम। पब्लिक की होल्डिंग अगर बढ़ती है दैट इज ए रियल चैलेंज फॉर दैट स्टॉक्स। वो स्टॉक्स चलने से ही मना कर देता है जहां पे पब्लिक की होल्डिंग बड़ी होने लगती है। All right, so these were just a small view on this company. अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है और केवल एक ही चैलेंज है, वो चैलेंज है कि इस समय बहुत महंगी है, लेकिन महंगी कंपनियां ही अच्छी होती हैं, अच्छी कंपनियां ही महंगी होती हैं, दोनों तरह से हम कह सकते हैं। तो कैन रिकमेंड बाय ओनली ऑन डिप्स। बड़ी करेक्शन आती है तो इस शेयर्स को भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। विद दिस, गुड लक, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स।